हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा चैप्टर चल रहा है कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन करने करेंगे अब जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों ही चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी आपको। तो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे 3 या 4 चीज़ें पूछी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न सारणी से मध्यक मध्यका और भुष्टक की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड। तो ये क्वेश्चन है, ग्रुप देखिए आपके सामने है 10 से 20 जिसकी फ्रिक्वेंसी 4 है, 10 से 30 जिसकी फ्रिक्वेंसी 16 है, 10 से 40, ये सारे 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60, 10 से 70, 10 से 80, 10 से 90। और ये तो ये संचयी आवर्ती श्रेणी है, संचयी आवर्ती श्रेणी। तो 10-10 के अंतर से हम ग्रुप बनाएंगे और प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये 10 से 20 ग्रुप है, पहला ग्रुप इसकी फ्रिक्वेंसी 4 ही रहेगी। दूसरा है 10 से 30 जिसकी फ्रिक्वेंसी है 16। तो 10 से 30 में दो ग्रुप शामिल हो गए, ये वाला भी शामिल हो गया, 10 से 20 भी शामिल हो गया और 20 से 30। तो 10 से 20 की आवृत्ति 4 है, तो इस 16 में से यदि हम 4 घटा देंगे तो कौन से ग्रुप की आवृत्ति रह जाएगी? 20 से 30 की। इसी तरह से 10 से 40, 10 से 40 आवृत्तियाँ हैं 56, जिसमें से यदि हम 10 से 30 की आवृत्तियाँ घटा देंगे तो शेष कौन सी रह जाएंगी? 30 से 40। इसी प्रकार से हम ऊपर से ये घटाते जाएंगे तो प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग आवृत्तियाँ हमें ज्ञात हो जाएंगी और ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये आपके सामने है। 10 से 20 पहला ग्रुप है, उसकी आवृत्ति 4 आएगी, 20 से 30 की 12, 30 से 40 की 40, 40 से 50 की 41, 50 से 60 ग्रुप की आवृत्ति होगी 27, 60 से 70 की 13, 70 से 80 की 9, 80 से 90 की 4। तो इस प्रकार पहले मैंने क्या किया, इस जो जो प्रश्न में दी गई है उन आवृत्तियों को मैंने ग्रुप वाइज अलग अलग कर लिया और इसको साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित कर लिया। यह कंटिन्यूस सीरीज है। अब हमें प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग आवृत्ति ज्ञात हो गई। अब इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है, मीन भी ज्ञात करना है, मीडियन भी ज्ञात करना है और मोड की गणना भी करनी है। तो सबसे पहले हम मीन की गणना कर लेते हैं। मीन मीन की गणना करने के लिए हमें हमारे पास दो विधियाँ होती है, डायरेक्ट विधि और इनडायरेक्ट विधि। तो हम इनडायरेक्ट विधि का यूज़ करेंगे, आपको भी प्रैक्टिकली इनडायरेक्ट विधि का यूज़ करना है। इनडायरेक्ट माने हम जिसमें एज्यूम मीन से हम माध्यम वो डेविएशन निकालते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूस सीरीज में इन ग्रुप्स की मिड वैल्यू बनानी होती है, मिड वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो मैंने क्या किया, इन सभी ग्रुप्स की मिड वैल्यू ज्ञात कर ली। तो 10 से 20 की मिड वैल्यू आएगी 15, 20 से 30 की 25, 30 से 40 की 35, ये सभी मिड वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली। मिड वैल्यू ज्ञात करने के बाद ये हमारा x बन गया, ये जो मिड वैल्यू है ये x है हमारा। अब इनमें से हम कोई एक संख्या को एजूम मीन मान लेते हैं, आप कोई भी मान सकते हैं। मैंने इस 45 को एजूम कर लिया 45। अब मैं dx निकालता हूँ। dx क्या होते हैं? ये सारे x हैं, x में से आपको ये एजूम मीन लेस करना है। जैसे 15 में से 45 के -30, 25 में से 45 के -20, 35 में से 45 के -10, 45 में से 45 के 0, 55 में से 45 के +10, +20, +30, +40, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो ये dx आ गई। अब अगला काम क्या करना है, हमें प्रत्येक dx को उसके सामने वाले ऐप से गुना करना है। जैसे ये -30 को 4 से, -20 को 12 से, -10 को 40 से, प्रत्येक dx को उसके सामने वाले ऐप से आपको मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो ये माइनस में आएंगे ऊपर वाले और ये नीचे वाले सारे प्लस में आएंगे। टोटल किया सिग्मा एफ डी एक्स का, तो ये प्लस के 200 है, ये प्लस के ज़्यादा हैं, माइनस के ये कम है, तो प्लस के 200 शेष रहेंगे। अब मैंने फार्मूला लगाया मीन ज्ञात करने का, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो a हमने 45 एज्यूम किया था, 45 प्लस ये एफ डी एक्स का टोटल है 200 भाग बटे 150, तो ये आ गया 46.33। तो ये मीन किया मैंने इनडायरेक्ट विधि से। दोबारा से समझ लें, ये जो ग्रुप्स हैं उनकी मैंने मिड वैल्यू ज्ञात की और इन मिड वैल्यू में से मैंने
कोई भी एक एज्यूम कर लिया। मैंने 45 एज्यूम किया है। एज्यूम करने के बाद मैंने dx निकाले और प्रत्येक dx को उसके सामने वाले f से मल्टीप्लाई किया। f dx आ गए। प्लस माइनस का ध्यान रखना है और उसका टोटल कर लिया। प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन। अब इसके बाद हम मीडियन की गणना करते हैं। तो मीडियन की गणना करने के लिए पहले हमें क्रम संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उसका फार्मूला होता है n/2 आइटम। n/2 आइटम। तो n क्या होता है? आवर्तियों का टोटल। आवर्तियों का टोटल है 150। 150/2, 75वां पद। इसको हम f की क्या बना लेते हैं? CF बना लेते हैं। मीडियन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में लिखते हैं, तो ये आरोही क्रम में तो है ही। f की क्या बनाते हैं? CF। तो ये CF बना ली मैंने, ये CF ही आएगी। f की CF बना ली। और इस ये जो क्रम संख्या आई है 150/2 को, इस क्रम संख्या को CF में देखते हैं तो ये इस CF में आ रही है, इस CF में। ये कौन से ग्रुप की CF है? 40 से 50 ग्रुप की CF है। तो ये ग्रुप आ गया 40 से 50, मीडियन ग्रुप आ गया। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है। और मीडियन ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, L1 प्लस I/F M माइनस C। L1 है 40, I क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, L1 और L2 का 10 है। F इस मीडियन ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 41, ये रही। और ये M क्या होता है? छोटा m, ये जो क्रम संख्या ज्ञात की थी हमने, 75। और ये C क्या होता है? मीडियन ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की CF, यानी कि ये मीडियन ग्रुप से पहले वाली CF, ये 56। तो मैंने ये अप्लाई किया सारा। तो 75 में से 56 लेस किए 19, 19 को 10 से गुना किया 190, 190 में 41 का भाग दिया तो आया 4.63, और वो 40 में जोड़ दिया। तो ये मीडियन भी ज्ञात कर लिया हमने। इसके बाद आता है मोड। मोड ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। कंटिन्यू सीरीज में मोड ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, एक तो निरीक्षण विधि और एक समूहीकरण विधि। तो पहले हम देखेंगे क्या निरीक्षण विधि लागू हो सकती है। इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि कब लागू होती है? जब आवृत्तियां या जब ये सीरीज प्रश्न में दी गई श्रेणी रेगुलर, नियमित और सजातीय हो। नियमित या सजातीय कब होती है? जब आवृत्तियां लगातार बढ़ रही हों, जैसे 4, 12, 40, और बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू कर दें। 4, 12, 40, 41 और घटना शुरू हो रही है, देखिए 27, 13, 9, 4। तो ये एक नियमित श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है। यहाँ पर निरीक्षण विधि लागू कर सकते हैं हम। निरीक्षण विधि तो क्योंकि आवृत्तियाँ पहले बढ़ रही हैं, 4, 12, 40, 41, अब यहाँ मैक्सिमम होकर घटना शुरू कर गई 27, 13, 9, 4। ये ऐसा नहीं है कि कभी घट रही हैं कभी बढ़ रही हैं। जब कभी घट रही हों कभी बढ़ रही हों तो फिर हमें समूहीकरण विधि ही लागू करनी पड़ेगी। मोड ज्ञात करने की दूसरी विधि से हमें मोड ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन यदि जब श्रेणी नियमित और सजातीय हो तो हम निरीक्षण विधि ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लागू हो रही है, क्योंकि आवृत्तियाँ पहले बढ़ रही हैं और फिर घटना शुरू कर रही हैं। तो इसको रेगुलर सीरीज बोलते हैं। और मैक्सिमम आवृत्ति जो है वो 41 है। ये कौन से ग्रुप की है? 40 से 50 ग्रुप की है। तो निरीक्षण विधि से स्पष्ट है कि अधिकतम आवृत्ति 41 है, जो कि 40 से 50 ग्रुप की है। अर्थात मोड ग्रुप क्या हुआ? मोड ग्रुप भी 40 से 50 ही है। यही मोड ग्रुप भी 40 से 50 ही है। अब ये जो 40 से 50 हमारा मोड ग्रुप है, इसकी जो इससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये 40, ये तो होगी F0। और मोड ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है ये F1 है। और इससे जो नीचे वाली आवृत्ति है वो F2 है। क्योंकि अभी हम फार्मूला लगाएंगे मोड ज्ञात करने का। कंटिन्यू सीरीज में मैं मोड ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला ये है आपके सामने, L1 प्लस Δ1 बटे Δ2, Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई। अब ये डेल्टा क्या होता है? Δ1, Δ1 होता है इस F0 और F1 का डिफरेंस, प्लस माइनस सेकेंड और। तो 40 और 41 का अंतर क्या है? 1, नीचे भी 1, प्लस Δ2 क्या होता है? 41 और 27 का अंतर।
40, 41 और 27 का अंतर 14। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू होगी 1 और 14। मैंने इस फार्मूले में लगाया। और आई क्या है, L1 और L2 का डिफरेंस। जो मोड ग्रुप है उसकी L1 और L2 का डिफरेंस 10 है। तो 10 को 1 से गुना किया 10, 1 + 14 15। तो ये हल आ गया इसका 10/15। 10 में 15 का भाग दिया तो 0.67। 40 में जोड़े तो मोड आ गया 40.67। तो ये हम इन सब पे पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियो में हम इन पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा 2 क्या होता है। अब तो मैंने आपको तीनों चीज़ें एक साथ करानी हैं। तो इन सब पे हम ये इन फार्मूलों पे पिछले वीडियो में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टर वगैरह। कम से कम 3 चीज़ें आपको ज्ञात करनी होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो अभी हमने किया है। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नांकित श्रेणी से माध्य, मध्यका और गुष्टिक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको ध्यान से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें खुद। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। 5 men get less than ₹4। 12 men get less than ₹8। 22 men get less than 12 rupees। तो ये दिखने में तो आपको ये डिस्क्रीट सीरीज लग रही होगी, लेकिन और आपको ये भी नहीं पता इसमें कि f कौन सा है, x कौन सा है। तो ये सब के साथ लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन। और ये आप देखोगे रुपीज़ में 4, 8, 12, 16 सब में 4 का अंतर है। तो ये कंटिन्यू सीरीज़ है, कंटिन्यू सीरीज़ है ये, क्योंकि लेस देन दिया हुआ है। और ये L2 दे रखी है सभी ग्रुप की। लेस देन, अंडर, बिलो, नॉट एक्सीडिंग, ये शब्द दिए होते हैं तो उनके साथ L2 होती है और वो कंटिन्यू सीरीज़ होती है। तो ये कंटिन्यू सीरीज़ का क्वेश्चन है और ये सभी ग्रुप्स की L2 दे रखी है और इन सब में 4 का अंतर है। तो इसका मतलब 4 के अंतर से ग्रुप बनेंगे। ये F है, CF है ये। तो ये जो प्रश्न में दी गई श्रेणी है ना, ये संचयी आवर्ती श्रेणी है, संचयी आवर्ती। तो सबसे पहले हम इसको साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करेंगे, यानी कि प्रत्येक ग्रुप अलग अलग ज्ञात करेंगे और प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो पहला ग्रुप बनेगा 0 से 4 जिसकी आवृत्ति होगी 5। दूसरा ग्रुप बनेगा 4 से 8 जिसकी आवृत्ति होगी 12 में से 5 गए 7। तीसरा ग्रुप बनेगा 8 से 12 जिसकी आवृत्ति होगी 22 में से 12 गए 10। इस तरह से नीचे से घटाते जाएंगे आवृत्तियाँ, तो ये अलग अलग ग्रुप ज्ञात हो जाएंगे। तो ये इस तरह से अलग अलग ग्रुप बनेंगे और ये आपके सामने है। ये पहला ग्रुप 0 से 4, दूसरा 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और सभी ग्रुप की आवृत्तियाँ ये आएंगी। नीचे से घटाते जाएंगे, 12 में से 5 गए, 22 में से 12 गए, 30 में से 12 गए, ऐसे। तो वो जो प्रश्न में दी गई है ना, वो आपको संचयी आवर्ती श्रेणी दी गई है। तो सबसे पहले मैंने उसको क्या किया, साधारण क्वेश्चन बना लिया, साधारण आवर्ती श्रेणी में बदल लिया। सभी ग्रुप्स अलग अलग ज्ञात कर लिए और उनकी फ्रिक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन की शक्ल ऐसे हो जाएगी है। अब बहुत ही सिंपल सा काम है, वही आपको तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसी तरीके से जैसे हमने 95 नंबर क्वेश्चन में ज्ञात की थी। तो सबसे पहले अपने मीन ज्ञात करते हैं। मीन ज्ञात करने के लिए ये ग्रुप्स हैं, इनकी मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो हमारा x बन जाएगा। तो मैंने ये सभी ग्रुप्स की मिड वैल्यू ज्ञात कर ली। अगला स्टेप, आप इनमें से कोई भी एक संख्या को एज्यूम मीन मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने 10 को एज्यूम कर लिया। आप चाहे तो 2 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 14 को, 18 को, 22 को। इनमें से किसी भी एक संख्या को एज्यूम मीन मान ले। तो मैंने 10 में एज्यूम कर लिया। अब dx निकालते हैं। ये सारे x हैं, इनमें से आपको ये घटाना है, ये जो आपने एज्यूम किया है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये इनडायरेक्ट विधि है, मीन ज्ञात करने की इनडायरेक्ट विधि है, जिसमें हम दिए गए x में से किसी एक संख्या को एज्यूम कर लेते हैं, फिर हम dx निकालते हैं। तो वही मैंने किया है।
तो 2 में से 10 गया -8, 6 में से 10 गए -4, 10 में से 10 गए 0, 14 में से 10 गए +4, 18 में से 10 गए +8, +12। अब ये dx आ गए, प्रत्येक dx को उसके सामने वाले f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो प्रत्येक dx को उसके सामने वाले f से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गए dx आ गए। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, लास्ट में इनका टोटल कर लो, तो ये प्लस के 60 आएंगे। ज़्यादा प्लस के भी आ सकते हैं, ये माइनस के भी आ सकते हैं। प्लस के अलग कर लो, माइनस के अलग कर लो, जो ज़्यादा हो लास्ट में वो उसका ये लिख दो यहाँ पे योग। अब ये फार्मूला लगा दिया मैंने, x बराबर मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, 10 + 60/40, तो मीन आ गया 11.5। अब इसके बाद हम मीडियन ज्ञात करते हैं। मीडियन, तो मीडियन ज्ञात करने का पहले हम क्रम संख्या ज्ञात करेंगे n/2 आइटम से। तो n होता है फ्रिक्वेंसी का टोटल जो कि 40 है, तो 40/2 किया मैंने, 20 आ गया। इसको CF में देखिए, तो ये f की CF बना ली मैंने। मीडियन ज्ञात करने के लिए f की क्या बनानी पड़ती है, CF, तो हमने CF यहाँ बना ली लास्ट कॉलम में। ये इस CF में आ रहा है, ये CF है 8 से 12 ग्रुप की, तो ये मीडियन ग्रुप हमारा 8 से 12 है। अब इसके बाद हमें पता है हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला क्या होता है, L1 + I/f इंटू m-c। तो L1 होती है जो मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट है 8, I होता है जो इन दोनों में अंतर है L1 और L2 में 4, F इस ग्रुप की जो F है मीडियन ग्रुप की 10, ये M होती है जो हमने क्रम संख्या n/2 से ज्ञात की है यानी कि 20, और C क्या होता है, मीडियन ग्रुप से जो पहले वाली CF है यानी कि ये 12। तो 20 में से 12 गए 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 में 10 का भाग दिया 3.2, 8 में जोड़े तो मीडियन आ गया 11.2। तो बहुत ही सिंपल है मीडियन ज्ञात करना। इसके बाद बारी आती है मोड ज्ञात करने की। तो मोड ज्ञात करने की वही दो विधियां हैं, या तो हम निरीक्षण विधि लागू करें या हम समूहीकरण। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या निरीक्षण विधि लागू हो सकती है। उसके लिए क्या शर्त होती है कि प्रश्न में दी गई जो श्रेणी है वो नियमित या सजातीय है। उसकी क्या पहचान होती है, जब आवृत्तियां लगातार बढ़ रही हों, जैसे 5, 7, 10, और फिर घटना शुरू कर दें, तो ये घटना शुरू कर गई, तो ये नियमित श्रेणी है यानी कि सजातीय श्रेणी है और निरीक्षण विधि लागू हो सकती है। तो मैक्सिमम आवृत्ति 10 है, ये कौन से ग्रुप की है, 8 से 12 की, यानी कि मोड ग्रुप भी 8 से 12 ही है हमारा, यानी कि मोड 8 से लेके 12 के बीच में कोई संख्या है। वो कितनी संख्या है, क्या संख्या है, उसकी गणना हम इस फार्मूले से करेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, L1 + Δ1/Δ1 + Δ2 इंटू I। अब Δ1 और Δ2 अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था क्या होता है। तो ये Δ1 की वैल्यू आएगी 3 और Δ2 की वैल्यू आएगी 2। उनको मैंने यहाँ फार्मूले में फिट किया और इसका हल किया। 3 और 2 5 होते हैं, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गए, 12 में 5 का भाग दिया 2.4 आएगा, उसमें 8 में जोड़ा तो मीन आ, ये मोड आ गया हमारा 10.4 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमने एक क्वेश्चन और किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। अब हम कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आगे वाले हैं, तो 109, 110 और 111 क्वेश्चन, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन नंबर 109 देख लीजिए। ये मिश्रित श्रेणी के हैं, यानी कि ये है तो कंटिन्यूस सीरीज के ही, लेकिन इनमें लेस देन और मोर देन दोनों ग्रुप्स की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 109 है, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसमें वही तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लेकिन जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वेजेस, मजदूरी दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन अंडर 8 रुपीज़,
अंडर या लेस देन या नॉट एक्सीडिंग, इन सब के साथ L2 दी होती है। इन सब का मतलब होता है से कम। अंडर लेस देन का मतलब बिलो का मतलब से कम होता है, तो उसके साथ L2 दी होती है। तो अंडर 8, अंडर 16, अंडर 8 से 24, 24 अंडर 32। तो आप देखोगे तो सब में 8 का अंतर है, यानी कि 8 के अंतर से सीरीज ग्रुप बनेंगे। और ये अंडर 8 का मतलब है ये L2 दे रखी है, तो पहला ग्रुप होगा 0 से 8। अगर L2 8 है तो L1 क्या होगी 0, 8 के अंतर से, जिसकी आवृत्ति होगी 5। अब उसके बाद है अंडर 16, यानी कि पहले का मतलब है 8 रुपये से कम मजदूरी पाने वाले पर्सन है 5, जो पहले ग्रुप में आ गए 0 से 8 में। अब सेकेंड लाइन का मतलब है अंडर 16। अंडर 16 का मतलब 16 रुपये से कम मजदूरी पाने वाले आदमी है, पर्सन है 12। तो अंडर 16 में तो दो ग्रुप आ गए, 0 से 8 वाले भी आ गए और 8 से 16 वाले भी आ गए। हमें हमें ये देखना है कि 8 से 16 में कितने आएंगे। तो 12 में से यदि हम 5 घटा देंगे, जो कि पहले ग्रुप में आ रहे हैं, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 पर्सन ऐसे हैं जो 8 से 16 के बीच में आ रहे हैं, 8 से 16 के बीच में। तो पहला ग्रुप तो हो गया 0 से 8, जिसकी आवृत्ति होगी 5। दूसरा ग्रुप हो गया 8 से 16, जिसकी आवृत्ति होगी 7, 12 में से 5 की। तो और दोनों का जोड़ हो गया अंडर 16, यानी कि 12 आदमी, 5 और 7। अब तीसरे ग्रुप में हमें बता रहा है 8 से 24, यानी कि 8 रुपये से लेके 24 रुपये के बीच में मजदूरी पाने वाले व्यक्ति हैं 29। 8 से 24 का मतलब 8 से 16 और 16 से 24, 8 से 16 और 16 से 24। 8 से 16 जो इसके ऊपर वाला ग्रुप है उसमें आ रहे हैं 7 आदमी। तो 16 से 24 में कितने आएंगे 22, 29 माइनस 7। ये मैंने यहाँ कर रखा है आपको समझाने के लिए। ये देखिए 109 नंबर था, ये इसके ऊपर है। ये 8 से 16 में 7 आदमी आ रहे हैं, 8 से 24 यहाँ से यहाँ तक का टोटल, यानी कि इन दोनों ग्रुपों का टोटल है 29, जिसमें से ये ग्रुप है 7। तो यहाँ कितना आएगा 29 माइनस 7, 22। तो तीन ग्रुपों में ज्ञात हो गए 0 से 8 जिसकी आवृत्ति है 5, 8 से 16 जिसकी आवृत्ति है 7, 16 से 24 जिसकी आवृत्ति है 22। अब आगे ध्यान से समझना है आपको। अब थोड़ा उल्टा हो गया। अब ये ओवर 24 एंड ओवर, 24 एंड ओवर, ओवर का मतलब होता है से ज़्यादा, से अधिक। ओवर या अबाउ जब हों तो उनके साथ L2 दी होती है और उनका मतलब होता है से ज़्यादा। अब हमें ऊपर की तरफ चलना है, तो 24 एंड ओवर का मतलब ये ग्रुप बनेगा 24 से 32। अगला 32 से 40 हमें दे ही रखा है। ये 40 एंड ओवर, ये ग्रुप बनेगा 40 से 48, 48 एंड ओवर यानी कि 48 से 56। अब हमें ये कह रहा है, पहली बात तो ये कि अगले 4 ग्रुप बनेंगे 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, 48 से 56। अब उनकी आवृत्तियाँ कितनी कितनी आएंगी ये ध्यान से समझना है हमें। तो जो पहला ग्रुप है वो कह रहा है यहाँ पे, अब इसको ध्यान से समझें, 24 और 24 से ज़्यादा, यानी कि 24 और 24 रुपये से ज़्यादा मजदूरी पाने वाले आदमी हैं 31। अब इसमें सारी आगे अगले, ये यानी कि ये जो 31 है ना, ये अगले चारों ग्रुप का टोटल है, क्योंकि 24 और 24 से अधिक मजदूरी पाने वाले तो ये भी आ जाएंगे, 32 से 40 भी आ जाएंगे, 40 से ज़्यादा वाले भी आ जाएंगे, 48 से ज़्यादा वाले। यानी कि ये जो 31 है ना, ये 24 से 28, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56 लास्ट ग्रुप, इन चारों ग्रुपों की आवृत्तियों का टोटल है ये, इन चारों ग्रुपों की। हमें यहाँ पता लगाना है कि इसमें से 24 से 32 कितने हैं, वो अभी हमें नहीं पता लगेगा, तो हम यहाँ खाली छोड़ देते हैं। यानी कि ये जो 24 से 32 है, यहाँ कितना आएगा, इस ग्रुप की आवृत्ति कितनी होगी, हम इसको छोड़ देते हैं। एक बार आगे चलते हैं। 32 से 40 की कितनी है, ये इसने हमें क्लियर ही बता दिया, अपने आप ही बता दिया। ये केवल 32 से 40 की बात कर रहा है, 32 से 40, यानी कि 32 रुपये से लेके 40 रुपये के बीच में मजदूरी पाने वाले 8 आदमी हैं।
इन चारों का टोटल तो है 31। यहाँ जो आवृत्ति आएगी, यहाँ जो आएगी, यहाँ जो आएगी, यहाँ जो आएगी, इन चारों का टोटल है 31, जिसमें से 32 से 40 वाले 8 हमें पता लग गए। अब आगे कह रहा है 40 और 40 रुपए से ज़्यादा मजदूरी पाने वाले 19 हैं, जिसमें से 48 और 48 से ज़्यादा पाने वाले कितने हैं? 5। तो ये लास्ट ग्रुप की आवृत्ति भी हमें पता है 5। अब 19 में से 5 घटा देंगे तो 14 जो आएंगे ना, वो 40 और 48 के बीच में है। 40 और 48 के बीच में कितने हैं? 14। 48 और 56 के बीच में कितने हैं? 5। 32 से 40 के बीच में कितने हैं? 8। और ये हमें पता नहीं, इसका हमें सबसे लास्ट में पता लगेगा जब हम 31 में से ये तीनों का टोटल घटा देंगे, यानी कि 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 31 में से घटा देंगे तो ये 4 जो है इस ग्रुप की आवृत्ति आ जाएगी, जो हमें सबसे लास्ट में पता लगी 24 से 32 की 4। तो इस प्रकार हम इसको पहले साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 0 से 8 जिसकी आवृत्ति 5 है, 8 से 16 जिसकी आवृत्ति 7 है, 16 से 24 जिसकी आवृत्ति 22 है, इस तरह से। अब हम वही तरीके से जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, मीन, मीडियन और मोड की गणना करेंगे, उन्हीं तीनों विधियों से करेंगे। तो ये बाकी काम मैंने कर दिया। वैसे तो यहाँ पे मीन और ये भी कैलकुलेट कर दिया, ये मीडियन भी और मोड भी। तो ये आप देख लें, समझ लें खुद। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन भी मैंने अपने आप कर दिया है, इसको सिंपल में बदल दिया है। किस प्रकार से बदला है ये आप अपने आप देखें। और 111 नंबर भी मैंने यहाँ कर दिया है, इसको भी तो आप खुद करके देखें किस प्रकार बदला है मैंने इसको। ये सब आपके सामने दिए गए हैं, इनको खुद करके देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर फिर एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे।